हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का। हमने पिछले लेक्चर में जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखा था, ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कार्टिलेज का बेसिक जो है देखा था क्या होता है। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कार्टिलेज की। ये 3 टाइप के होते हैं: हाइलिन कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। उन तीनों की एक एक करके बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सब। कार्टिलेज, इसमें पहला आता है हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज की बात अगर करें बच्चों, तो इसमें जो है प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत लेस अमाउंट में पाए जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। जैसा कि आपने देखा कनेक्टिव टिश्यू में जो है 2 चीज़ों का बना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है एक प्रोटीन फाइबर होते थे और एक एक्स्ट्रा सेलुलर, वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में 2 चीज़ें होती थी, प्रोटीन फाइबर और मैट्रिक्स। तो प्रोटीन फाइबर जो है इसमें बहुत लेस अमाउंट में होते हैं हाइलिन कार्टिलेज में। ये ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कांच का गिलास हो गया, कांच मेनली कांच जो होता है हमारा उस तरह का होता है। और हाइलिन कार्टिलेज में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है इसको हाइलिन कार्टिलेज को ब्लूइश कलर प्रोवाइड करता है, मतलब इसका रंग नीला कर देता है। आइए हम एक एक करके लिखते हैं। उसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं एंडोस्केलेटन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो एंडोस्केलेटन फॉर्म होता है हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया, जो हमारे यहाँ पर पाया जाता है। उसमें जो है सी शेप्ड रिंग पाए जाते हैं, हाफ रिंग वो उसमें पाए जाते हैं। तो ये लिखते हैं सबसे पहले वेरी लेस अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ फाइबर। फाइबर की बहुत कम मात्रा होती है इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें बहुत कम अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लास लाइक होता है, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। उसके बाद लिखेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स गिव अ ब्लूइश कलर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज को जो है ये ब्लूइश कलर प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है या गिफ्ट देता है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात अगर करें तो पहला एग्जाम्पल आता है हमारे पास इसमें एंडोस्केलेटन सिस्टम। एंडोस्केलेटन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है सी शेप्ड रिंग ऑफ इंटरेकिया। इसको हम ट्रेकिया को है जो आगे पढ़ेंगे। अभी इसका स्ट्रक्चर खाली देख लेते हैं। ये ट्रेकिया है,
इसके अंदर ऐसे सी शेप्ड रिंग पाए जाते हैं। ये जो है सी शेप्ड रिंग होते हैं, सी शेप्ड रिंग इससे कटे हुए होते हैं, फुल रिंग नहीं होते हैं, होता है फुल रिंग, इसका आधा पार्ट ऐसे कटा होता है, इसको सी शेप्ड रिंग कहते हैं। ये हो गया हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज। और उसके एग्जांपल्स तो हमने देखा कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ फाइबर्स होते हैं इसमें, इनका स्ट्रक्चर ग्लास लाइक होता है, और जो है ये ब्लूइश कलर प्रदान करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ब्लूइश कलर प्रदान करते हैं इस कार्टिलेज को। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज, इसमें क्या होता है, इसमें जो है मेनली जो है येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। हमने लगभग तीसरे लेक्चर में शायद बात किया था, जो हमने येलो इलास्टिक जो है और कोलेजन फाइबर पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि येलो इलास्टिक फाइबर जो है फ्लेक्सिबल होते हैं और कोलेजन फाइबर वाइट फाइबर्स यानी वो रिजिड होते हैं। इसमें जो है वाइट फाइबर्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, और येलो इलास्टिक कार्टिलेज जो है इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कंटेन मैनी, येलो इलास्टिक फाइबर में लिखते हैं कंटेन mainly इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर। येलो इलास्टिक फाइबर। और कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अभी देखते हैं ईयर नोज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब देखते हैं क्या होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है टिप्स ऑफ नोज। टिप्स ऑफ नोज का मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे ये फ्लेक्सिबल है, ये मूव करता है एक तरफ से दूसरी तरफ में, हिलता है, मूव करता है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है ईयर पिन्ना, ये कान का बाहरी हिस्सा जो है इसे ईयर पिन्ना कहते हैं, ये भी फ्लेक्सिबल है, ये हिलता है, मूव करता है। तो ये हो गया हमारे पास येलो इलास्टिक कार्टिलेज। अब हम तीसरा बात करते हैं वाइट कोलेजन वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की। तीसरा बात करते हैं हम वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इसमें मेनली वाइट फाइब्रस प्रेजेंट होते हैं, मेनली वाइट फाइबर्स, इसमें ओनली वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिजिड होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये है वाइट फाइबरस कार्टिलेज। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होते हैं, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। ये हो गया हमारे पास वाइट फाइबरस कार्टिलेज। इनके एग्जाम्पल की बात अगर करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल आता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और दूसरा आता है, इसमें तो एग्जाम्पल आते हैं, एक है इंटरवर्टिब्रल डिस्क और एक है प्यूबिक सिम्फाइसिस,
सिम्फाइसिस। ये तो इसके एग्जाम्पल हैं वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के। तो ये हमारा हो गया वाइट फाइब्रस और येलो इलास्टिक कार्टिलेज। अगर वर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो ये जो है यहाँ पर हमारे पीछे बैकबोन जो होता है, ये जो उसके बीच में वर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है। वर्टिब्रे, दो वर्टिब्रे के बीच में एक वर्टिब्रल डिस्क होता है। ये हो गया हमारे पास कार्टिलेज कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात करेंगे बोन्स की। हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को बांटा था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का पहला था, इसमें दो चीज़ें आती थी, एक कार्टिलेज और एक बोन। और इसमें जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का कार्टिलेज हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं बोन्स की, कि बोन्स क्या होते हैं। बात करते हैं बोन्स की। बोन्स क्या होते हैं? तो बोन्स भी जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है सेल और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इसमें सेल जो है ओस्टियोसाइट आते हैं। मेनली इसमें सेल्स की बात अगर करें तो इसमें ओस्टियोसाइट सेल आते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये 65% होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड 35%। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास आता है कोलेजन फाइबर, और इनऑर्गेनिक में कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फास्फेट, ये सब आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। हम सबसे पहले इसका सेल देखते हैं कैसा होता है। बोन्स, इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला है सेल और दूसरा है, यहीं पे उसे भी देख लेते हैं, दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इसमें ये दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये 65% होते हैं और ये 35%। अगर हम बात करें इसमें आते क्या क्या हैं, तो इसमें हमारे पास ओनली कोलेजन फाइबर आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोलेजन फाइबर, और इसमें आते हैं हमारे पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा आता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। ये दो एग्जाम्पल हो गए। और इसमें आते हैं मैग्नीशियम फास्फेट, इसमें मैग्नीशियम फास्फेट आते हैं। मैग्नीशियम फास्फेट ये इनऑर्गेनिक में आते हैं। अब हम बात करें सेल्स की अगर, तो ये किस लेक्यूना में प्रेजेंट होते हैं। ये है लेक्यूना। एक लेक्यूना के अंदर एक ही ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये है लेक्यूना कैविटी, और इसमें प्रेजेंट है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट ये सेल है, हम इसमें लिखते हैं सेल्स में ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट सेल आता है इसमें। वन ओस्टियोसाइट प्रेजेंट इन वन लेक्यूना, एक लेक्यूना में एक ही ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है।
1 लेक्यूना, 1 ओस्टियोसाइट, प्रेजेंट इन 1 लेक्यूना। एक लेक्यूना में एक ही ओस्टियोसाइट सेल होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ओस्टियोसाइट सेल कैन फॉर्म ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सेल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का केवल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो है ये नहीं फॉर्म करता है, ओस्टियोसाइट नहीं फॉर्म करता। ये है हमारा बोन्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के दूसरे टाइप की। ये हमारे पास बोन्स कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के दूसरे पार्ट की, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला है ब्लड और दूसरा एक लिम्फ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की। ब्लड क्या होते हैं? ब्लड की हम डिटेल चर्चा करेंगे जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। यहाँ पर बस खाली कुछ बेसिक्स जो है देखेंगे ब्लड के। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जैसा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू का होता है। इसमें भी हमारे पास सेल्स आते हैं। पहला सेल्स आते हैं और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो सेल की बात करें तो ये सेल इसमें 45% होते हैं और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स 55%, 55%, ये 45%। ये जो है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ट्रू नहीं होते हैं, ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम बात करें फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू ये क्यों होते हैं, तो इसके दो मेजर रीज़न हैं। सबसे पहला कि सेल इसमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करते हैं। अभी तक हमने स्टार्टिंग से देखा कि जो है सेल्स जो होते हैं वही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करते थे, लेकिन ब्लड में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ये ब्लड के सेल्स फॉर्म नहीं करते। ये पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ये प्रोटीन फाइबर इसमें एब्सेंट होते हैं, प्रोटीन फाइबर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में नहीं होते हैं। तो हम पहला रीज़न लिखेंगे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होने का कि जो है सेल्स कैन नॉट फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये सबसे पहला रीजन है। और दूसरा रीजन ये आता है इसमें कि ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है हमारे पास मैट्रिक्स जो होता है उसमें एब्सेंट होता है फाइबर्स। उसमें क्या होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें
डोंट कंटेन मैट्रिक्स, डोंट कंटेन प्रोटीन फाइबर्स, इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब अगर बात करें ब्लड के पीएच की, ब्लड का पीएच, इनका पीएच होता है 7.4। हमारे पास ब्लड 3 टाइप के होते हैं। पहला है वाइट फाइबरस, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको WBC कहते हैं। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, या सेल्स भी इसी को कहते हैं, वाइट ब्लड सेल। दूसरा है RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल। दूसरा हमारे पास आता है प्लेटलेट, तीसरा आता है प्लेटलेट्स। ये जो है ब्लड नहीं होते हैं, ब्लड के सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनमें लिख देंगे हम सेल फ्रेगमेंट्स, सेल फ्रेगमेंट। ये ब्लड के पार्ट नहीं होते हैं, ब्लड के जो है फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं जो ब्लड से गिरते हैं। हम आगे बात करेंगे इसकी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। तो यहाँ पर हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का भी एंड होता है। अब हम आगे बात करेंगे तीसरे कनेक्टिव टिश्यू लेयर की, यानी मस्कुलर टिश्यू की। तो इसे अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। तीसरा टिश्यू हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ये अब हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक टिश्यू बचता है न्यूरल टिश्यू। उसके बाद हम ये हमारा टिश्यू ख़त्म हो जाएगा, तब फ्रॉग एंड कॉकरोच स्टार्ट करेंगे। तो जो है हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के मसल्स पाए जाते हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। आवर बॉडी लिखेंगे, हमारे बॉडी में आवर बॉडी हैज 3 टाइप ऑफ मसल्स। जैसे कि मस्कुलर टिश्यू है तो इसमें मसल्स होते हैं। तो पहला है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरा है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। और तीसरा है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। हमारे पास 3 टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। हम तीनों की एक एक करके बात करेंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल की बात करें तो दीज आर अटैच टू आवर बोन्स, ये जो है हमारे बोन्स से अटैच होते हैं स्केलेटल मसल्स। एज बोन फॉर्म आवर स्केलेटल सिस्टम, बोन्स जो है ये हमारे सारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करते हैं। उसके बाद दीज मसल्स कॉल्ड स्केलेटल मसल, जो सारे बोन्स को फॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल सेल। ये जो बोन्स जो होते हैं टेंडन्स के हेल्प से जुड़े होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जुड़े कैसे होते हैं, सेल्स बनाते हैं इसके मसल्स। ये है स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर ये इसे कनेक्ट होते हैं टेंडन्स के हेल्प से।
जैसे कि हमने बात किया था, टेंडेंस जो है ये कनेक्ट करते हैं बोन को बोन से। स्केलेटल मसल, ये है हमारा स्केलेटल मसल। मसल, ये टेंडेंस है, ये एक बोन है और ये टेंडेंस है। टेंडेंस, ये ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं दीज आर अटैच टू आवर बोन्स, अटैच टू आवर बोन्स, ये बोन्स से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, विथ द हेल्प ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स के हेल्प से जो है ये कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। एज बोन फॉर्म्स, एज बोन्स फॉर्म आवर स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स जो है हमारा सारा स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करते हैं। ये हमने कुछ बेसिक्स देख लिया स्केलेटल मसल की। ये जो है कैसे होते हैं, वॉलेंटरी मसल होते हैं। स्केलेटल मसल वॉलेंटरी होते हैं। वॉलेंटरी होते हैं। देयर कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर। स्केलेटल मसल के अंदर जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स का जो पावर होता है वो इसी के अंदर आता है, स्केलेटल मसल सेल के अंदर। तो लिखेंगे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब कंट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की जो विल पावर होती है वो स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर आते हैं। इज अंडर अंडर कंट्रोल ऑफ, इज अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर। स्केलेटल मसल जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने का विल पावर इन्हीं के पास होता है। ये स्ट्रेटिफाइड मसल्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड मसल्स होते हैं। अब आगे हम और डिटेल इनका चर्चा करेंगे। सेल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अब सेल्स के बारे में बात करेंगे कि स्केलेटल मसल के सेल्स कैसे होते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स की और डिटेल चर्चा करते हैं स्केलेटल मसल सेल की। तो स्केलेटल मसल सेल, मसल सेल, इसके एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल आता है बाइसेप मसल्स। इसमें जो है बाइसेप्स की बात करें अगर, तो बाइसेप्स इज मेड अप ऑफ ये मस्कुलर टिश्यू का पहला मसल है। तो बाइसेप्स की बात करें, बाइसेप्स इज मेड अप ऑफ मैनी स्केलेटल मसल सेल। जब बहुत सारे स्केलेटल मसल सेल से मिलकर बाइसेप्स बनते हैं, मसल सेल, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बाइसेप्स बनते हैं।
स्केलेटल मसल सेल या इसको फाइबर भी लिखते हैं, सेल्स को फाइबर भी लिखते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सिलेंडर होता है और यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होता है। ये है स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल ये स्केलेटल मसल सेल एक सेल है। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, इसके साइड में यहाँ पे इसका न्यूक्लियस बीच में ना होकर यहाँ पे साइड में पाया जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें एक जिससे ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। इसके लेयर को, ये जो प्लाज्मा मेम्बर लेयर है, इसको सार्कोमेयर कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। ये स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इसको सार्कोलेमा कहते हैं, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सार्कोलेमा स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इसको हम सार्कोलेमा कहते हैं स्केलेटल मसल में। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, इनका लॉन्ग होते हैं, इनका शेप है सिलेंड्रिकल। और क्या होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे जो है कई न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। सार्कोलेमा, उसके बाद जिसकी बात करें सार्कोलेमा, सार्कोलेमा इज अ स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल सेल या फाइबर। ये जो है सार्कोलेमा केवल ओनली स्केलेटल मसल सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम इस सेल के अंदर की बात करते हैं, डिटेल स्टडी करेंगे। अब हम सेल के अंदर की क्या होता है इसके सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल सेल के अंदर की, इसके अंदर क्या होता है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे बना देते हैं साइड में। इसका एग्जांपल बाइसेप्स है, यहाँ पे बना देते हैं, साफ देखिए। यहाँ पर न्यूक्लियस होते हैं साइड में, ये स्केलेटल मसल सेल है, स्केलेटल मसल सेल SMC, स्केलेटल मसल सेल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते। इसके अंदर अगर हम देखें तो ऐसे जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीधा तो नहीं ज़्यादा बन रहा है, समझाने के लिए इसे बना रहा हूँ। इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ये हो गए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हमारे पास इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर का कुछ एरिया डार्क होता है और कुछ लाइट होता है। उनको काले यहाँ पर डार्क एरिया दिखा रहे हैं, डार्क, और वाइट है वो लाइट एरिया है, वो लाइट पार्ट है। ऐसे पूरा सेल जो है डार्क और लाइट होते हैं। आप लोग भी सेल को बना लीजिएगा इसे डार्क और लाइट। ये डार्क है मतलब गाढ़ा है, और ये वाला पार्ट लाइट है। अब पूरे सेल में जो है डार्क और लाइट दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग जो है बना लीजिएगा। पूरे सेल में ऐसे होते हैं। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मायोफिब्रिल्स। ये ऐसे पूरे मायोफिब्रिल्स में जो है डार्क और वाइट बैंड होते हैं, डार्क बैंड और वाइट बैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर कंटेन रॉड लाइक मायोफिब्रिल्स। अब इसके बारे में हम लिखते हैं। स्केलेटल मसल सेल कैन कंटेन रॉड लाइक मायोफिब्रिल्स। ऐसे इसमें मायोफिब्रिल्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं पूरे सेल में। ये मायोफिब्रिल्स की बात अगर करें तो मायोफिब्रिल्स is made up of mainly actin protein। mainly एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इसमें कुछ mainly made up of एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। मायोसिन प्रोटीन ये दो प्रोटीन के बने होते हैं। ये स्केलेटल मसल जो है हमारे पास, ये तो एक सेल है, पूरा स्केलेटल मसल सेल, पूरा स्केलेटल मसल सेल लिखेंगे। स्केलेटल मसल सेल कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो पूरा स्केलेटल मसल सेल हमारा होता है वो ढका होता है कनेक्टिव टिश्यू लेयर से। अब हम देख लेते हैं कि कैसे ढका होता है, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब हम एक बाइसेप मसल्स का एक सेक्शन काट के देखते हैं कि इसमें जो है ये कैसे कनेक्टिव टिश्यू लेयर से कवर होता है। तो बाइसेप मसल्स को हम बनाते हैं सबसे पहले। तो हम एक सेक्शन काटते हैं, सेक्शन ऑफ बाइसेप। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर मसल्स बंडल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? बंडल्स।
सेल्स जो है इसी बंडल के अंदर होते हैं। एक सेल ये हो गया, ये वैसे सेल तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे दिखा रहे हैं। मेनली इनके सेल जो है भी आपने देखा कि सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर ये मसल बंडल है, इनको हम कहते हैं मसल बंडल। ये मसल बंडल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये जो है हमारे पास है स्केलेटल मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल। तो हम लिखेंगे इनसाइड कनेक्टिव टिश्यू, इनसाइड कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? मसल बंडल। इनसाइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट मसल बंडल। एक कवर होता है मसल बंडल का जिसके अंदर वो पाए जाते हैं। कंटेन मैनी स्केलेटल मसल सेल, कंटेन मैनी स्केलेटल मसल सेल। इसके अंदर जो एक से ज़्यादा मसल सेल्स पाए जाते हैं। ये हमारा था स्केलेटल मसल सेल बच्चों, ये ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के नेक्स्ट मसल्स की, जिसको स्मूथ मसल कहते हैं। तो अब इसकी बात हम कल करेंगे। हमने हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे लेकर आए थे आपके लिए, उसको ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम कल जो है उसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम वो क्वेश्चंस आपके लिए लिख देते हैं, ज़रूर उसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कल उसके बाद में जो है डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ पहला ऑप्शन हमारे पास येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर। दूसरा है वाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा ऑप्शन है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। चौथा है नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये स्टेटमेंट वाइज है। स्टेटमेंट नंबर 1 इसमें है कॉन्ड्रोसाइट कैन फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कॉन्ड्रोसाइट कैन फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ओनली mainly in cartilage,
और दूसरा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2। इसमें है कंट्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट इन ए लेक्यूना। कंट्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट इन लेक्यूना। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके भी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यहाँ पर है इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और यहाँ पे है इनकरेक्ट। तीसरा है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ इज करेक्ट। चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ इज इनकरेक्ट। ये 4 ऑप्शन है इसके। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल्स ऑफ आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, इसमें आपको हाइलिन कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया। सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया। दूसरा ऑप्शन है टिप ऑफ नोज। टिप ऑफ नोज। तीसरा है एंडोस्केलेटन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एंडो स्केलेटन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। चौथा ऑप्शन है बोथ 1 एंड 3। बोथ 1 एंड 3 इज करेक्ट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, चौथा और लास्ट। विच ऑफ द प्रोवाइड फोर प्रोवाइड bluish color of hyaline cartilage। bluish
तो ये हमारे पास थे 4 क्वेश्चंस जो हमने बोर्ड पर लिख दिया है। आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा करने के लिए। हम उसे कल जो है सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं ख़त्म बच्चों। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल अगले लेक्चर में।